कुरान पाक की बेअदबी अगर किसी जगह करते हैं, अजाब नहीं आने वाला, तुम्हारी नस्लों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग पैदा होंगे, और जिस जमीन पर कुरान पाक को जलाया गया उस जमीन से 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं आने वाले दौर में दुनिया देखेगी। ये कुरान का निजाम है, ये कुरान की सदाकत है। कैसर ने, किसरा ने, परवेज ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खत फाड़ा। कहां है परवेज, कहां है कैसर किसरा, कहां है हरमस, कहां है फरास के वो बड़े बड़े शहजादे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ बैतुल मुकद्दस को घेरने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का निजाम है। कुरान पाक अपने अंदाज से कायम किया गया, ऐसी किताब दुनिया में नहीं है। कुरान मरीजों के लिए शिफा है, कुरान नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, कुरान बुज़दिल लोगों के लिए हिम्मत का पैगाम है, कुरान नफरत के दरमियान मोहब्बत को पैदा करता है। तो कुरान पाक की जब कहीं बेअदबी होती है तो फिर वहां पर कुरान पाक को मानने वालों की बुनियाद रख दी जाती है। कुरान पाक की तालीम के आम का फैसला कर दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बारहा दिखाया, एक बार नहीं। इसमें कोई मुसलमानों का कमाल नहीं है, ना मुसलमानों की तादाद का। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद उठा रखा है। क़यामत तक अल्लाह की यह किताब कायम रहेगी, क़यामत तक। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खूबसूरत किताब अता की गई है। कुरान पाक ने असलूब तय किए जिंदगी गुजारने के। हम रंगो रंग नस्लो नस्ल के लोग हैं इस्लाम के अंदर। हरम के बेटों में मक्का मुकर्रमा से आप देख लीजिए, दुनिया की जिस मर्जी सिमत में निकल जाइए, कुरान पाक जो है किसी एक कौम का, एक रंग का, एक जुबान का, एक नस्ल का थोड़ी है। हमारे मुल्क में भी जिन लोगों ने नौजुबिल्लाह कुरान पाक पे एतराज किया कि इसमें आतंक की आयतें, जब कुरान पढ़ना आता ही नहीं, जिस दिन कुरान पढ़ोगे तो पता ये लगेगा कि आतंकवाद के खिलाफ जिन आयतों को तुमने ये कहा कि आतंक की है, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पहली सर्जिकल स्ट्राइक, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पहले हक और इंसाफ का अगर कोई ऐलान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करता है। कुरान पाक ने जिंदगी गुजारने का कोई शोबा ही नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों की रहनुमाई ना की हो। तो मुसलमानों का तो ईमान बढ़ जाता है। दुनिया में पहले दस्तूर था ना, धमकी देते थे, लोग डर जाते थे। कुरान ने इसको बदल दिया। अब धमकी देते तो ईमान बढ़ जाता है, हिम्मत आती है कि अच्छा कुरान तो बड़ी अजमत वाला है। आज भी दुश्मन इसका एतराफ कर रहा है, आज भी इस बात को मान रहा है कि दुनिया में अगर कोई आला तरीन किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। कभी स्वीडन में, कभी फ्रांस में, कभी फ्लोरिडा में। इसका मतलब दुनिया का जो ताकतवर तरीन हुक्मरान आज भी है, जो दुनिया में अपने आप को दादा कहते हैं, अमेरिका, उनको भी अगर किसी बात से तशवीश है तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक से है। और एक हमने इस ऐसी किताब को जिससे दुश्मन को डर लगता है, एक ऐसी किताब को जिससे नफरत फैलाने वालों को डर लगता है, एक ऐसी किताब जिस पे जुल्म करने वालों को डर लगता है, एक ऐसी किताब जिसने जिंदगी गुजारने का सलीका दिया हो, जिसने माँ बाप का एहतराम, मियाँ बीवी की बातें, जिसने नमाज पढ़ने का तरीका, जिसने कारोबार करने की अदाएं, जिसने मोहब्बत का इजहार, जिसने कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जो हमें बताया ना हो। तो हमने भी एक जुल्म किया, खासकर जो भारत के मुसलमान हैं, इन्होंने ऐसा जुल्म किया अपने साथ, अपने पैर पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि 2 काम जो हैं सबसे खराब काम जो इन्होंने किए। एक, पहला कुरान पाक को बंद करके नाजरा पढ़ना शुरू किया। अब नाजरा पढ़ना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन बिना तर्जुमे के पढ़ना गुनाह है, मतलब समझ ही नहीं।
वो कहते बस बंद कर दो, जो बुढ़ा मर जूगा फिर कुरान पढ़ावांगे। तो जी बस 500 रुपये मौलवी साहब को देंगे, कुरान पढ़ दो, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। आप कभी किसी मदरसे में पढ़े? नहीं पढ़े तो चले जाओ, 10 दिन पढ़ लो। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं फलां के घर कुरान खानी है, वहाँ चलो दावत है। अब अगला कहता है 2-2 4-4 सफ़े इकट्ठी पट्टी जाओ, इतना कहता चौधरी साहब देखना आ रहे कुरान कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़े। इन्होंने बेहतरीन अल्लाह की किताब, जिसने इन्हें सलीका देना था जिंदगी गुजारने का, कुरान पाक ने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है। कुरान पाक ने नमाज की वजह तस्मिया बयान की। कुरान पाक ने यहां तक कहा किन लोगों से गुफ्तगू करनी है, किन से नहीं करनी। कुरान पाक ने यह कहा कि यतीमों के साथ मामला कैसे करना है। कुरान पाक ने यह बताया कि जालिमों के साथ किस तरह गुफ्तगू करेंगे। कुरान पाक ने कहा कि सड़क पर चलना कैसे, व्यापार कैसे करना है, भाइयों बहनों के साथ मामलात कैसे होने हैं, माल की तकसीम किस अंदाज से की जानी है, बीमार हो जाओ तो शिफा कैसे मिलेगी इस किताब में से। साइंसदान बनना है तो कौन सी आयतें हैं कुरान पाक की जो दुनिया के रमूज खोलती हैं। रसूलुल्लाह कभी समुंदर की तरफ एक कदम नहीं बढ़े और तहतुस सरा का जिक्र, तहतुस सरा का, समुंदर के नीचे 7वीं तह का जिक्र कुरान पाक ने किया है। आसमानों के रमूज खोल के रखे, इंसान के जिस्म के रगो पे के रमूज खोल के रखे। और इन्होंने, भारत के मुसलमानों ने इस किताब को बंद किया। कहते नाजरा पढ़ा दे, जब अब्बा जी का इंतकाल हो जाएगा तो बख्शवा देना बस। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी, सीरत को बंद करके फतवों की किताब ले आए। कुरान पढ़ते, सीरत पढ़ते तो कुरान समझ में आता। 2 काम गलत किए, अब उनकी वजह से फिर परेशान हो गए। उनको